क्या यूपी में कुछ मामलों में कानून का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए हो रहा है या फिर कानून ही विवादों के घेरे में आ गया है? क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह संविधान के मुताबिक चल रही है या फिर कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम का दबाव भी दिखाई देता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन्होंने यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर एक्ट के इस्तेमाल पर बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि इस मामले पर हाई कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है और इसके क्या राजनीतिक व प्रशासनिक मायने हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल मामला गाजियाबाद के रहने वाले राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार से जुड़ा है। साल 2023 में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि आरोपितों पर धोखाधड़ी या जालसाजी जैसे आरोप हो सकते हैं, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाना उचित नहीं था। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने कई गंभीर टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि यूपी में लंबे समय से नेताओं और नौकरशाहों की सामंती सोच ने संवैधानिक शासन को प्रभावित किया है। अदालत के मुताबिक प्रशासनिक तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप एक ऐसी समस्या बन गया है जिसने निष्पक्ष शासन व्यवस्था को कमजोर किया है। कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी वफादार माने जाते हैं उन्हें मनपसंद पोस्टिंग का इनाम मिलता है, जबकि जो अधिकारी आज़ादी से काम करते हैं उन्हें सजा के तौर पर कम अहमियत वाली जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक जानी मानी बात है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें एनकाउंटर, चुनिंदा कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल और एहतियाती हिरासत जैसे प्रावधानों को लेकर सवाल उठे हैं। कई मामलों में बिना उचित प्रक्रिया की गिरफ्तारी, गलत मंशा से एफआईआर दर्ज करना या कुछ मामलों को दबाना भी न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी ये रही कि अधिकारियों का एक वर्ग कानून के शासन को संवैधानिक जिम्मेदारी के बजाय प्रशासनिक बाधा की तरह देखने लगता है। अदालत ने यह भी कहा कि जब ऐसा होता है तो निष्पक्ष न्याय और नागरिक अधिकार दोनों प्रभावित होते हैं। इसके लिए कानून का इस्तेमाल केवल कानून के दायरे में और पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत ने राज्य सरकार के गृह विभाग पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव की आलोचना करते हुए सरकार को सलाह दी कि विभाग में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली और उपयुक्तता का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए। अदालत का मानना है कि प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत किए बिना कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ एक एफआईआर या एक परिवार तक सीमित नहीं है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां उस बड़े सवाल को सामने लाती हैं जो लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद से जुड़ा है। क्या प्रशासनिक निर्णय पूरी तरह कानून के आधार पर लिए जा रहे हैं या उन पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ रहा है? अदालत ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, न कि किसी सरकार या राजनीतिक शक्ति की इच्छा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाईकोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद यूपी में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा होगी या फिर ये बहस केवल अदालतों तक ही सीमित रह जाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा।